हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसके लिए तो मेरी किताब है जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, उसमें अध्ययन करना पड़ेगा। एक दूसरा है जीवन में स्वस्थ रहने का लक्ष्य क्या है। हमें जागरूक रहना पड़ेगा अपने शरीर के ऊपर। हमें अपने खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा। ये नहीं कभी भी खा लिया, कुछ भी खा लिया, उल्टा सीधा खा लिया तो पेट खराब होगा, बीमारी लगेगी। चलिए आज आपको बताते हैं पेट के रोग। हमारे शरीर में आमाशय, मैदा एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो मनुष्य को स्वस्थ रखता है। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वह पचने के बाद शरीर के अंगों में घोल के रूप में पहुंचाता है। इससे शरीर को शक्ति व ऊर्जा मिलती है। इसलिए पानी से हम सबसे पहले पेट की जल चिकित्सा को हम सबसे पहले पेट से ही शुरू करें। आजकल एलोपैथी के डॉक्टर आमाशय तथा अम्ल एवं उसके कार्यों का विवरण इस प्रकार देते हैं। मानो आमाशय कोई यंत्र है, परंतु भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में ये बात नहीं है। इसको समझने के लिए आचार्यों ने लिखा है कि हमारे शरीर में 13 प्रकार की आग होती है, जिनमें जठराग्नि मुख्य है। शेष 12 अरितियों की क्रियाएं अलग अलग हैं। 12 अग्नियों की क्रियाएं अलग अलग हैं। हमारे शरीर के आमाशय में जो पाचक पित्त बनता है, उसी में जठराग्नि रहती है। यह जब कभी धीमी पड़ जाती है तो पेट में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। यहाँ हम पेट के विभिन्न रोगों के विषय में अलग अलग जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरा उद्देश्य है कि ऐसी वीडियो डाली जाए जिससे लोग सुनें, सीखें और जागरूक बन करके अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो साथियों, अतिसार या दस्त लगना। क्यों लगते हैं दस्त भाई? मुझे तो नहीं लगे, 32 साल हो गए हैं। एक आध बार पेट खराब हुआ होगा, वरना बिल्कुल ठीक। कारण पेट में जब भोजन ठीक से नहीं पचता तो धातु भरा मल वायु के धक्का मारने के कारण गुदा मार्ग से बार बार निकलता है। यही अतिसार है। यह रोग गंदा जल पीने, बासी फल तथा भोजन खाने, क्योंकि वह कीटाणु युक्त हो जाता है, पेट की अग्नि के मंद होने, संक्रमण हो जाने आदि के कारण हो जाता है। आचार्यों का कहना है कि पेट में जब अजीर्ण होता है तो प्राय दस्तों की शिकायत हो जाती है। बदहजमी, खाना पच नहीं रहा, हजम नहीं हो रहा, डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो दस्त लग जाएंगे। लक्षण: थोड़ी थोड़ी देर बाद बार बार पतला मल आता है, पेट में दर्द, मरोड़, गुड़गुड़ की आवाज़, खट्टी डकारें आदि आती रहती हैं। तो क्या उपचार करें? रोगी को पूरा आराम मिलना चाहिए। रोगी के पेट पर गर्म पानी की बोतल से सिकाई करनी चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ कि बिना पैसे का इलाज। आज ऐसा समय चल रहा है, कुछ भी हो एकदम भागेंगे हम हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, और वो आपकी बात सुनते फौरन दवाई दे देंगे। लो जी, ये खा लो। आप घर आए, आपने दवाई खाई, थोड़ा आराम हो गया, और ये नहीं बताया कि अंग्रेजी दवाई तेज होती है, पानी पिया करो, इसके ऊपर 2-3 लीटर भी पानी पीना दिन भर में। कुछ नहीं बताएंगे। शुद्ध जल को ओटाएं, गरम करते समय उसमें 4 पत्तियां तुलसी की डाल दें। पानी को छानकर रोगी को थोड़ी थोड़ी देर बाद पिलाएं।
इंडिया में इसका नाम है तुलसी, यहाँ बोलिया में इसका नाम है अलाबाका। देखिए, बहुत दिन से मैं सोचता रहा तुलसी का पेड़ यहाँ नहीं है, तुलसी का नहीं है। एक दिन खोज करी तो पता चला रे अलाबाका है यहाँ, वो तुलसी का ही पेड़ है। समझ ही नहीं आया था, अब पता चला है। तो साथियों, खाली गर्म पानी ठंडा करके बार बार पिलाएं उसको, जिसको ये अतिसार हो गया है। पानी में ग्लूकोज मिलाकर पिलाने से दस्तों में काफ़ी आराम मिलता है। जब दस्त लगते हैं तो पेट में जो पानी रहता है, नेचुरल पानी, वो निकल जाता है और आदमी जो है कमजोरी महसूस करता है, नर्वस हो जाता है। इसलिए उसको ग्लूकोज का पानी पिलाएं। 2 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा मिलाकर पानी छान लें। यह पानी रोगी को थोड़ी थोड़ी देर बाद पिलाएं। अब आदमी आदी हो गया, कुछ भी होगा भागेंगे डॉक्टर के पास। अरे भाई, बिना पैसे का इलाज भी कर लो। पानी में आधा नींबू तथा जरा सोडा मिलाकर रोगी को पिलाएं। सावधानियां बरतनी है कुछ। यदि बच्चों को अतिसार हो जाए तो ताज़ा गाय का दूध गर्म करके चम्मच से पिलाएं। बोतल या रबड़ से ना पिलाएं। रोगी को साफ कमरे में लिटा दें। उसके वस्त्रों आदि स्थान आदि की स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दें। भोजन में अरारोट का पानी, मूंग की दाल की खिचड़ी, मट्ठा, फलों का रस आदि दें। खुला भोजन बिल्कुल ना दें। भोजन बना रख दिया, खुला रखा है ना। यदि रोगी को नींद आ रही हो तो उसे कुछ भी ना दें। यदि रोगी कमज़ोर नहीं है तो ताज़े या गुनगुने पानी से स्नान कराएं। अधिक कमजोरी मालूम पड़ने पर रोगी का शरीर गीले तौलिए से पोंछ दें। यानी कमजोरी आ गई, नहा भी नहीं सकता, तो गीला तौलिया उससे साफ कर दें। गर्मी के मौसम में रोगी को बर्फ़ भी चूसने के लिए दी जा सकती है। तो ये रहा एक बीमारी का बिना पैसे का इलाज। आज का आदमी आलसी है, सुनता है, समझता है, जानता है, मानता है, पर करता नहीं। ज़रूरत है करने की, जो मैंने बताया। चलिए अगली वीडियो में बताते हैं अगले बीमारी के बारे में। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम सत्यपाल बौद्ध है। मैं यहाँ 7 समुंदर पार साउथ अमेरिका के देश बोलिविया के शहर सांता क्रूज में हूँ। पिछले 32 साल से नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। 75 साल उम्र है मेरी और मैं अभी तक ठीक ठाक हूँ। कल की तो मैं कहता नहीं, क्योंकि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। पर सोच हमारी पॉजिटिव रहनी चाहिए। यदि हम शरीर का ध्यान रखेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे, उल्टा सीधा ना खाएंगे, नियम बनाएंगे, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। 75 साल उम्र है मेरी। अभी मैं घूमता हूँ, टहलता हूँ, फिरता हूँ, चलता हूँ, बोलता हूँ, समझाता हूँ। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि देखिए मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 591763 विस्तार में जानने के लिए, कुछ भी जानने के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हस्ता लोगों, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। साथियों, आप कहेंगे ये आप हंसते क्यों हो? साथियों, दिन में एक बार खुल करके जोर से हंसिए तो आपके हार्ट के सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे। हार्ट ब्लॉक नहीं होगा और जल्दी और आसानी से हार्ट अटैक नहीं आएगा। भारत में, बम्बई में तो बड़े बड़े पार्कों में ग्रुप बन गए 100-100, 200-200 आदमियों को, जिसमें 60 साल से उम्र के सारे बुजुर्ग आदमी और सब आते हैं। और एक आदमी देखिए उनको हंसाता है, जोर जोर से हंसवाता, कह रहा है हंसिए जोर जोर से। तो देखिए इसमें कुछ पैसा तो नहीं लगता, केवल आलस पर काबू करना पड़ेगा। वो सुबह को बुलाते हैं पार्क में, भाई सुबह सुबह आ जाओ 5 या 6 बजे। तो 4 बजे आप उठें, उठ करके सोच जाएं, सोच जा करके 1-2 गिलास गुनगुना पानी पी लें और फिर पहुँचे पार्क में। वहाँ वो आपको देखे हंसवाएंगे। हंसेंगे तो आपका
हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाएंगी और आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। स्पेनिश में बोलते हैं हस्ता लुएगो। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में।